हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम और प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आज मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगी कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि अगर आपकी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, यानी कि अगर आपका कोई भी डायग्राम है, ये आपका क्या होता है, ध्रुव, यहाँ पे आपका मुख्य फोकस और ये वक्ता केंद्र। तो वस्तु कहाँ पर है आपकी, अनंत पर। ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका फोकस एफ पर। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, अत्यंत छोटा, यानी कि बहुत छोटा प्रतिबिंब होगा। और प्रकृति कैसी होगी उसकी, वास्तविक और उल्टा। यानी कि जो अवतल दर्पण से मोस्टली जो प्रतिबिंब बनते हैं तो वो कैसे होते हैं आपके, वास्तविक और उल्टे। नेक्स्ट है आपका सेकंड कि वक्ता केंद्र सी से दूर। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो आपकी, वक्ता केंद्र यानी कि सी से दूरी पर रखी है, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस व वक्ता केंद्र के बीच। और कैसा बनेगा, वो भी छोटा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, वक्ता केंद्र सी पर। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो आपकी, वक्ता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, वक्ता केंद्र सी पर। क्योंकि जो किरण आपकी वक्ता केंद्र से आती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ को लौट जाती है, वक्ता केंद्र को ही लौट जाती है। तो उसका प्रतिबिंब भी आपका कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जब वस्तु कहाँ हो, फोकस व सी के बीच, यानी कि वक्ता केंद्र के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब उसका भी बनेगा। ठीक, अब फिफ्थ, जब वस्तु कहाँ पर हो, मुख्य फोकस पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। अब जब सिक्स स्थिति क्या कह रही है कि जब मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो, यानी कि यहाँ पे रखी हुई वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी कि पीछे की साइड इधर। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। बस एक यही स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण कैसा बनता है, आभासी और सीधा और दर्पण के पीछे। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सेम जैसे अवतल दर्पण का था प्रोसीजर, सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण का है। फर्स्ट है, जब वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत। अनंत यानी कि सी के इधर आपका ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, ये फोकस है, ये सी। अब वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी, अनंत पर रखी है, तब उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का, यानी कि जितने की स्थिति है उतने ही साइज का बनेगा। और कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी और सीधी होगी। अगेन, जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, यानी कि अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है वस्तु। ठीक, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आपका, पी तथा एफ के बीच, दर्पण के पीछे। पी तथा एफ के बीच यानी कि यहाँ पे दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, छोटा और आभासी और सीधा। ओके, अब आगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, कि इसको कैसे सूत्र का निगमन करते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यानी कि M1 और M2 क्या है आपका, एक अवतल दर्पण है। और जो P क्या है, इसका ध्रुव है, F क्या है, इसका फोकस है, और C क्या है, इसका वक्ता केंद्र है। तो तब आपको पता वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्ता केंद्र से परे रखी है। तो AB कोई वस्तु है, उस अब AB से कोई किरण निकलती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। जो वक्ता केंद्र से होकर जाती है वो वक्ता केंद्र को ही वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बना, F और C के बीच। अब आपका पता है वस्तु से जो ध्रुव तक की दूरी है वो U होती है, यानी कि PB।
क्या होगी आपकी पूरी यू। और जो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी होती है वो होती है वी। तो अवतल दर्पण के लिए माइनस का वी। अब जो वक्ता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी होती है वो आर, और पी से एफ तक की जो दूरी होती है माइनस का एफ, यानी कि फोकस दूरी जो बीच की होती है। अब ये नेगेटिव ही क्यों ली गई है? क्योंकि जितने भी प्रतिबिंब हैं वो दर्पण के दूसरी तरफ बने हुए हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? नेगेटिव। ठीक। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। आपको बताया तो जो भी त्रिभुज समकोणिक होते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, तो जो त्रिभुज समकोणिक होती है उनकी भुजा क्या होती है? अनुपातिक होती है। ठीक, अनुपातिक होती है। ठीक, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक, इसी प्रकार जो आपका ए डैश बी डैश एफ है और एम एन एफ है, ये भी क्या है? आपके समकोणिक है। देन आपका इसका क्या? एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, जो एम एन है और ए डैश बी डैश है, अपॉन में एन एफ ये वाली साइड और बी डैश एफ ये भी अपॉन में। बट आपको पता है एम एन बराबर किसकी? ए बी। ये एक आयत बन रहा है तो एम एन बराबर ए बी। देन आपने यहाँ पे पुट कर दोगे कि ए बी ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ बी डैश। इसे क्या लिख दोगे आप? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट कर लोगे तो इक्वेट करने पर जो आपका बी सी बी डैश सी है और एन एफ अपॉन एफ बी डैश है, दोनों किसके बराबर हैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की। तो दोनों क्या आ जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, एम जो है ध्रुव पी के बहुत समीप है, यानी कि जो आपका एम है वो पी के बहुत समीप है। ठीक है, तो तब एन व पी बिंदु अत्यंत निकट होंगे, तब एन और पी क्या होंगे? आपके बिल्कुल पास पास होंगे। तो देन आप क्या करोगे? एन एफ बराबर पी एफ, तो एन एफ की जगह आप क्या पुट कर दोगे? पी एफ। ओके, तो सी बी अपॉन बी डैश सी बराबर एफ बी डैश। अब आपका जो सी बी है, ये सी बी किसके बराबर लिख सकते हो आप यहाँ पे? इसको पी बी माइनस के पी सी, यानी कि पी बी टोटल और पी सी को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? बी सी। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? पी बी माइनस पी सी। ठीक, अब आपका जो बी डैश सी है उसको कैसे लिखोगे आप? जो आपका बी डैश सी है, बी डैश सी किसका आ जाएगा? टोटल पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। पी एफ तो आप सेम ऐसे, क्योंकि पी एफ की आपके पास वैल्यू है। अब आप एफ बी डैश को कैसे लिखोगे? जो आपका एफ बी डैश है पी एफ डैश पी बी डैश माइनस के पी एफ, तब आप यहाँ पे लिख दोगे पी बी डैश माइनस के पी एफ। ठीक, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू क्या क्या थी? पी बी की क्या थी? माइनस का यू था, तो अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे माइनस का यू। पी सी आपका क्या था? माइनस का आर, तो माइनस का आर अपॉन पी सी भी आपका माइनस का आर था, और पी बी डैश क्या था आपका? माइनस का वी बराबर पी एफ क्या था आपका? माइनस का एफ, और पी बी डैश माइनस का वी और पी एफ माइनस का एफ, तो यानी कि प्लस का एफ हो जाएगा। ओके, यू नो दैट आर बराबर क्या होता है आपका? 2f। पुट कर दो यहाँ पे माइनस का यू, माइनस का तो प्लस का 2f अपॉन माइनस का 2f प्लस का v बराबर माइनस का f अपॉन माइनस का f प्लस v। ठीक, अब दोनों की क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपका? माइनस का u प्लस 2f मल्टीप्लाई बाय माइनस का v प्लस f बराबर माइनस का f माइनस का 2f प्लस v। ठीक, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस के u प्लस 2f v माइनस v प्लस f,
बराबर माइनस के एफ माइनस के 2f प्लस वी। अब आप बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यू को वी से करोगे तो यू वी, यू का एफ से करोगे तो माइनस का यू एफ, 2f की माइनस की वी से करोगे तो माइनस का 2vf, 2f की एफ से करोगे प्लस का 2f स्क्वायर। देन आप इधर की साइड करोगे माइनस के एफ की माइनस के 2f से तो प्लस के 2f स्क्वायर, माइनस के एफ से वी से करोगे तो माइनस का वी एफ। देन 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल बोथ साइड। अब आप यहाँ पे यू वी माइनस का यू एफ, अब यहाँ पे माइनस का 2vf है, ये वी एफ इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का वी एफ इज इक्वल्स टू 0। तो यू वी माइनस का यू एफ माइनस का वी एफ बराबर 0। बोथ साइड अब आप यू वी एफ से डिवाइड कर दोगे। तो अब यू वी एफ अपॉन यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस के यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस के वी एफ अपॉन यू वी एफ बराबर 0। ठीक, तो यू वी से यू वी कैंसिल, यहाँ पे यू से यू एफ से एफ कैंसिल, यहाँ पे वी एफ से वी एफ कैंसिल। तो देन आपका यहाँ पे बचेगा 1/f बराबर ये वी इधर चल जाएगा 1/v प्लस के 1/u। हैंस प्रूफ। थैंक यू गाइज।